किलाएरा हमारो हो के नहीं आला गइए किला नारा पा ओ हमारो के नैया दीदी सब नरबल की हमारो मकान गई दीदी सब किला नारपाल पिता के नाम आला गई नरपत जिमीदार भैया के नाम आला गई राजा लोहासी ओ पिताजी का नाम नरबल सिंह भैया लगे बाबू लोहा सिंह छोटका दुलरवा भैया पथल जिमीदार हमरो के नाम आला गई रानी फुलाबार छोटा का दुलार वाला गई पथल सिंह हमारो के नाम रानी फूलाबाई ला गई ससुरारा बस यहाँ में मोबिया गेरा ससुरा बसई थी दीदी साहब किलम्बो हबी ओ चतुरारा बच्चा हम मोहब्बा होना चतुरारा बसिया गई दीदी सब नगर मोहब्बा ससुर के नाम आला गई जासर जिमीदार सासा के नाम आला गई रानी देवलान ससुर जी के नाम जो तेरा महाराज सासक नाम रानी देवला सहल ननदो के नाम रानी चंद्रायला गोपनी के नाम आला गई सोना सुकुमार नंदो के नाम आला गई रानी चंदरा आई गोतनो के नाम सोना ये सुकुमार ननदो के नाम रानी चंद्रायला गई बेटा के नाम आला गई इंदल बाबूवान छोटा दुलरवा बेटा इंद्र जीता ला गई ओ बड़का दुलार वाला गई इंदल बाबू छोटा का दुलार वाला बेटा बाबू जमल जीता ने पैठे फूला महल चलीदार जहाँ पर लगी आए है फूला ओ बैठे फूला महल चली जाए कहाँ पर है रानी फूलावा के चलकर फूला महल चलीदार जहाँ पर लगी आए है फूला बैठे फूला महल चली जाए क्या पलंगिया है रानी दुर्गा सुर गदब के बाद गए फूला के महल के करते गजब के बाद बैठे फूला रंग महल में माता सुन काली माई काली है कलकत्ते वाली माता तुल्ले काली में काली है करते चलकर फूला महल चलीदार जहाँ पर लगी आए है फूला बैठे फूला महल चली जाए क्या पलंगिया है रानी फूला लोया बेला दया बकरना कोरा चारा चारे बदना अमी के लोया लो बेला जया बकालो थोड़ा चला चा बदना तब तेरे राग मरद मरना बेटा सारा हो जोरी राजा बुतों का तब तोरा हग माया जमानो बेटा सना हो जोरी राज लोयल बेला का दरबार बिगड़ा बेटा राजपूत होगा लोया बेला काला मार जिगरा बेटा राजपूत के जोरी गाना मान हमार जोरी जोरी का ललकारा जोरी खाना मन हमार जोरी जोरी दोलक परिया आ गई अल्लाह बबुआन परिया आ गई हो अब दरबार में बढ़िया आ गई अला बाबू काशी घासनी अब आज बड़ी दुख की बात है कि आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उन्होंने क्रिकेट का बाजी में 9 लाख का मेडल भी रखा है। चैलेंज ठोक करके बोला कोई माई के लाल क्रिकेटर खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट का बाजी साथ साथ में 9 लाख का मेडल उठा करके जा।
आइए श्रीमान, एक पुरस्कार आया है भजनलाल। आइए श्रीमान, तरवाड़ा भजनलाल जी की तरफ से शानदार 101 रुपए की नोट मिला है। भजनलाल बाबू को मैं पार्टी कोर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भगवान उसके परिवार को सुख शांति मंगल कामना करे। मैं अपने पार्टी कोर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज उन्होंने चैलेंज ठोक करके बोला, अगर कोई माई के लाल क्रिकेटर खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में आकर के क्रिकेट का बाजी साथ साथ में 9 लाख का मेडल इस मैदान से उठा करके जा सकता है। आज तक कोई भी शुभ काम करता है 51 क्रिया में तो सबसे पहले अमरपति आल्हासी के पास टिका आता है। उन्होंने बेहुदा यह सोचा है कि अब तक राजभवन में जो भी छतरी पैदा लिया है सिर्फ लोहा चलाया है और उसके परिवार में किसी को क्रिकेट का जानकारी नहीं, इसलिए राजभवन में टिका देना। बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह 6 महीने जंगल में रहा करता है तो 2-4 रोज आकर के राजमहुआ में रहता है, लेकिन फिर भी जंगल से प्यार राजमहुआ से प्यार। आज हम दोनों भाई के इतना बड़ा प्यार है कि आज हम दोनों भाई की मिलती है कि मेरे घर स्वर्ग की तरह चल रहा है। मेरे घर में लक्ष्मी का वास है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति नाना। हर इंसान के पास इसी तरह भाई होना चाहिए। आज तक राजपाट के बारे में किसी तरह की बात रुदल सिंह नहीं बोला कि भाई साहब ऐसे है वैसे। उन्होंने बोला है कि मैंने 51 किला को लूट करके सोना के सिंहासन बना करके आप जैसे बड़े भाई को राज का मालिक बना दिया और खुद बाबू रुदल सिंह जंगल का भाई। ऐसा होना चाहिए, लेकिन बड़े भाई को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई भी काम करे, परिवार में किसी तरह के काम करे तो दोनों भाई विचार करके करें। और जब दोनों भाई विचार करके करेंगे तो आगे चल के भैयारी में किसी तरह के विवाद नहीं। ठीक है, मुझसे छोटा लेकिन दोनों भाई विचार करके कोई कदम उठाते हैं, कोई काम करते हैं तो दोनों भाई के विचार से करते हैं। इससे अच्छा है कि रुदल सिंह को बुला करके जरा क्रिकेट के बारे में दोनों भाई विचार कर लेते हैं। देखो कुर्सी दीजिए। मास्टर, हाँ। बाबुआ रे सुनले रुदाला बाला कर छो पुकारा दुलारा रे भैया रे याला से सुनिया सारे वीर तनमा कहा बोई दुलरा के जाई, सारे हो कुशाला कहा बोई बाबू रुदल सिंह के खरिया पारा
हो साला कहियो ना राबर हो जा सारे हो साला भैया कहियो आबाद कुशले कुशल रे दुलारुआ दरबार के जाए अपना कुशाला कह दे याद तो भैया जी परम भाई साहब मास्टर बहादुर सबसे पहले भाई साहब दरबार का समाचार तो कह करके सुनाइए दरबार का समाचार कैसा चल रहा है। राज भावा का दरबार बिल्कुल टनाटन है बहादुर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है भाई साहब। हर सिंह फिर रुद्र सिंह को दरबार में बुलाने का मकसद क्या है? ऐसा कौन माई के लाल सुर में पैदा लिया है कि रुद्र सिंह कराते हुए साला छत्री मोगल पठान राज महाबा पर आकर के चढ़ाई किया है। जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा बड़ा राम पर कोई आफत आ सकता है। ऐसा कोई मां का पैदा नहीं है भाई साहब कि जब तक राज महाबा में बाबू रुद्र सिंह जिंदा रहेगा कोई आकर के साला छत्री राज महाबा पर चढ़ाई कर सकता नहीं कर सकता। रुद्र सिंह फिर बात क्या है कि आज मुझे दरबार में आपने बुलाया है। मैंने बहादुर तुझे इसलिए बुलाया हूँ कि आज मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो खुशखबरी सुन लेने के बाद शायद तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए ऐसा खुशखबरी है तो ठीक है भाई साहब हम ऐसा खुशखबरी सुनने के लिए चाहते हैं। बहादुर आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और उस क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल रखा है। चालन ठोक करके बेहुदा 51 किला में टीका दिया छोटा छतरी समझ करके राज महाबा में टीका क्या चालन ठोक करके पृथ्वीराज चौहान टीका राज महाबा में दे दिया है। भाई साहब पृथ्वीराज चौहान का चुनौती रुद्र सिंह को मंजूर है। जाकर के खबर कर दो आप पृथ्वीराज चौहान को कि पल भर में वो हरामजादा पृथ्वीराज चौहान को मैं दिल्ली घर को छिलबिल नहीं उठा दूं तो फिर मेरा नाम रुद्र सिंह नहीं है। रुद्र सिंह साला वो छोटा छत्र समझ के राजमामा में टीका नहीं दिया तो ठीक है आप दरबार में आराम कीजिए। सिर्फ आपका मुझे आदेश चाहिए हरामजादा को गर्दन काट करके आपके सामने हाजिर कर देंगे। ताकत का इस्तेमाल कायर आदमी करता है शेर नहीं। शेर जब भी वार करता है दुश्मन का जब भी वार करो तो छाती पर वार करो पीठ पर वार करने वाला कायर कहलाता है। भाई साहब अभी रुद्र सिंह के बाजू में ताकत है तो देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान रुद्र सिंह का नाम सुन करके साले को धाड़िया में पेशाब उतर जाता है। रुद्र सिंह जब भी रुद्र सिंह वार करता है शेर पर तो सोया हुआ शेर को रुद्र सिंह जगा करके वार करता है और सोया हुआ शेर पर जो वार करता है वह छतरी का बच्चा नहीं बल्कि वह हिजरा का औलाद कहलाता है। इसीलिए उन्होंने चैलेंज ठोक करके बोला है तो हर हालत में राज महोबा में 9 लाख का मेडल चाहिए। अगर 9 लाख का मेडल राज महोबा में नहीं आया तो सोच ले आज के बाद तुम्हारा भाई साहब सुख चैन के सांस लेना हमेशा के लिए। तो ठीक है आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार मेरा बेटा इंदल कुमार मैं चाहता हूं कि दोनों बच्चे को अभी से क्रिकेट के मैदान में उतार देने के लिए चाहता हूं गेंद बल्ला लेकर के। जब दोनों बच्चा मेरा गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा तो दोनों बच्चे को ले जाकर के दिल्ली के मैदान में उतार देंगे और हर हालत में 9 लाख का मेडल राज महोबा में। तो ठीक है आज से मेरे तरफ से मेरा बेटा अमरजीत सिंह को आदेश है आप दोनों बेटे को दरबार में बुला के सामना कर लीजिए और दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे तेगा चलाने में रुद्र सिंह एक आप लोग किला में तहलका मचा रखा है अगर वैसे क्रिकेट के बाजी में दोनों बेटा तहलका नहीं मचाया राज महोबा का नाम को रोशन नहीं किया
तो दोनों बेटा के गर्दन पर मेरा तलवार चल जाएगा। ठीक है बहादुर, मैं दोनों बच्चों को समझा बुझा दूं। मेरे तरफ से आदेश है, तुम जा सकते हो। ठीक है भाई साहब। अरे ताप महाराजा चाल बराबर जा ये जो भारत के बढ़िया चाल बराबर के यो बारा के यो झाड़ क्या पहले पहले लो पूरे दरबार से बढ़िया चाल बराबर जाए केने जाने बदलावी के बढ़िया चाल है उदल बबुआ जहां का चढ़ी पर रे पदिया बढ़िया बैठे रुदल बबुआ क्या सिंहासन अब बढ़िया। रुद्र सिंह की तरफ से बोला भाई साहब। हाँ तो लीजिए रौदी मुखिया झगड़वा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 51 रुपए की नोट आता फरमाए। पूरे पाठोर से धन्यवाद हूँ। जय हिंद जय भारत। बोले भाई साहब, आप इस राज का राजा है, आपका हुक्म चलता है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों बच्चे को मैदान में उतारने के लिए कि मेरा बच्चा गेंद से करके तैयार हो जाए, तो मेरे तरफ से आदेश है, आप बच्चे को भेज सकते हैं। ठीक है, मैं अपना बेटा इंदल कुमार को बुलाते हैं। बाबू हे रे सुना ले नाला रे कुमार कर छो पुकारा दुलरा रे पीतर दारा महंत कुमार वार्ड नंबर 3 का रहने वाले हैं। वह खो गया, जिन बाबू को मिलेंगे स्टेज के पाछा पहुंचा दें। बाबू है सुन ले दल बबुआ तेरिया खबरिया दुलरा तोरा रे कुमार जहाँ से ना चले बदना ओ चला जी बनाई डाला बबुआ क्या सिंहासन है मोर पिता ये सब तो रहा मरदा मेरे नाम के सारा हमारी राजपूती का तब तो रह गई महाराजन हो ना बेका सारा हो जोरी राजपूत करिया पार नाम पिताजी शरण हो तो करिया पार नमः पिताजी हम हो चाहे नाम जियो रे तू लरुआ बाबू वो हमारे हमारा शरीरा दुलारा हो तो दुनिया में कहियो को साला पीता मोहब्बत के योगा हे यज्ञ सारे हो को साला कहियो इंडस्ट्री के योगा सारे यो को साला यो पीता कहियो इंडस्ट्री कुशले कुशल रे दुलारा सारा रे कुशल लागा उतारा बर के रजाई सारा रे कुशला दुलारा लागत पिताजी के पीला कर मैया जो फल गई जा पयता यखिया बदल गया पीता नगर मोहब्बत पिताजी। मास्टर बहादुर पिताजी क्या बात है, आज ने आप इंद्र को बुलाए हैं या कोई दल का छत्र भोगल बैठा वह साला आपके राज पर चढ़ा क्या है, नाम तो थोड़ा बता दीजिए, साले को सर छोप करके आपको कदमों में डाल देंगे। क्या बात है? मतलब लोहा गर्म में रहता हर वक्त।
अरे बेहुदा पहले बात सुनोगे ने? सुनाइए ना। आज वो खुशखबरी है, शायद सुनेगा तो और तुम्हारा भी टावर खड़ा हो जाएगा। क्या खुशखबरी है? आज खुशखबरी वही है कि दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है और बेहुदा सारे जगह में 51 किला में टीका लिख करके भेज दिया है कि और दिल्ली घर के मैदान में क्रिकेट के बाजी है और 9 लाख का मेडल है। सारे जगह में टीका दिया, छोटा छतरी समझ करके राजभवन में टीका नहीं दिया। क्या पिताजी? वो साला दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो क्या तबर दीदा पिताजी हो गए सरबा फिर चौहान के ये हो टीका ने दल के पिता मोहबा हो रहा ये हो देखा भाई सकती पिता सरबा फिर चौहान के रे वो करे मैया का अरे दीदी का अरे है तो बेटा राजपूत का रे आखिर जाना रहे किरे जा मैना छोड़ू वह सलवा के चले खसाउरा इंदल से के जा पर या बेटा रे है मोहबा का ओ चलो इंदल बबुआन बढ़िया राजा है कर मोह। पिताजी सिर्फ आपका आदेश मिलना चाहिए। वो साले को राज को लूट लूट के आपको कब्र में हाजिर कर देंगे। और बेहुदा इंसान का इशारा काफी है और जब भी कोई इंसान काम ले तो विवेक से काम लेना चाहिए। अल्ले लाठी चल गाछी बेहुदा ऐसे 9 लाख का मेडल है। रे आपका कहना क्या है? मेरे कहने का मतलब तुम दोनों भाई अभी इसी वक्त से गेंद बल्ला लेकर के मैदान में उतरो और जब तुम दोनों भाई गेंद सी करके तैयार हो जाओगे तो दोनों भाई को ले जाकर के दिल्ली करके मैदान में उतार देंगे और दिल्ली करके मैदान में उतारने के बाद वो 9 लाख के मेडल राजभवन में हर हालत में आना चाहिए तो आना चाहिए। ठीक है पिताजी आप भी कारों को हमने चलेंगे। आपका आदेश मिलना चाहिए। अमरजीत कुमार कहाँ? अमरजीत कुमार वो महल में सो गया होगा। महल में सो नहीं गया, उसको भी आवाज लगा करके बुलाओ। ठीक है। दुलारा रे सुना ले हमारा जिता बाबू ये रे जहां कर पुकार रे दुलारुआ भैया इंदल सिंह। अरे तब महाराजा दया बकरा यहाँ कबर हम तोरा महाराजा दया चलो यहाँ कबर दया हो चोरी करा मन हमार चोरी चोरी करा करा चोरी कहना मन हमार चोरी चोरी बोलर करा तुम कह परिया हमारा जितना जान तुम कह परिया चोरी है दरबार कह ओ तुमके बढ़िया ये हमारा जितना जोन या सिंहासन है मर्जी। प्रणाम भाई साहब। खुश रहो बहादुर। भाई साहब सबसे पहले दरबार की समाचार सुनाइए, क्या बात अरे है? दरबार का समाचार तो बहुत अच्छा ही है लेकिन एक सवाल ऐसा है। अरे आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम पाती किए, पिताजी को कहना हुआ अरे आप दिल्ली का राजा ने पृथ्वी चौहान वो साला पत्थर तो तोड़ के मेरा लगाया शर्ट का झोला भी लगवाया उसमें क्रिकेट का बाजी रखा है। जो क्रिकेट जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल इनाम रखा हुआ है। अच्छा तो बहादुर पिताजी बुलाया है या मेरे सामने में है, थोड़ा मुलाकात तो कर लो। जी करिया नाम पिताजी चरना करिया पारा नाम
सारे हो कहानियां कही रह आई हो दा सारे रे कुशाला तब बातला सारा रे कुशाल दुलारा देवर बातला सारा वीरा तन मारे बाबू कहावत दारा पिताश्री अमरजीत कुमार, आज आप हमें अचानक बुलाए हैं, क्या बात है? सुनोगे? जरूर सुनूंगा। आज मैं ऐसा खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, शायद खुशखबरी सुन लेने के बाद तुम्हारा भी फ्यूज उड़ जाएगा। जरा सुनाइए तो। आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान क्रिकेट का बाजी रखा है, सभी जगह में टीका दिया, छोटा छतरी समझ करके राजमहुआ मेरे पास टीका नहीं दिया। पिताश्री, उस हरामजादा का इतना हिम्मत कि कामरो किला को टीका पहुंचाए और मोहब्बत किला में नहीं। अभी आपका आदेश चाहिए, हम दोनों भाई जाकर हरामजादा का सर काट कर आपके श्री चरणों में डाल देंगे। सब धिया पुता काम करे के लायक बोलो। हरामजादा छोटा छतरी समझता है क्या? कई बार टकरा चुके हैं, कई बार परास्त करके भगा चुके हैं यहाँ से। हम सोचते हैं कोई इसी तरह हम आराम से काम होना चाहिए, तो बवाले खड़ा करने में सब लगा हो। अमरजीत सिंह जी, कल के हो भैया, जकर जहन छैन छपर तक करते हैं खैर का, और जकर जहन बाप पीती तक करते हैं लड़का। अमरजीत सिंह, हाँ, ताकत के इस्तेमाल कौन करता है मालूम? कौन करता है? कायर, जिसके पास बॉल नहीं है वो करता है। मैं ये नहीं सोचता कि ताकत के इस्तेमाल करके साले को सर उतार करके साथ साथ में 9 लाख का मेडल राजमहुआ में ले आएंगे, उससे क्या शेर कहलाएंगे, उससे क्या छतरी कहलाएंगे। अरे बेहुदा दुनिया के लोग ताना मारेगा कि आज अमरपति आलासी के बच्चे जाकर के ताकत के इस्तेमाल करके 9 लाख का मेडल उठा के लाया है। ओह, ये तो मैं सोचा ही नहीं। नहीं सोचा ना? कब सोचोगे बेहुदा, इतना बड़ा हो गया हमने सोचेगा। बहादुर जी, अभी इसी वक्त से दोनों भाई ध्यान से गेंद वाला लेकर के उतर जाओ मैदान में, और दोनों भाई गेंद वाला की तैयारी करो। जब सीख करके तैयार हो जाओगे, साले को मुंह तोड़ जवाब दे करके क्रिकेट का बाजी और 9 लाख का मेडल राजमहुआ में। जरूर, आपकी आज्ञा सराखों पर। इंद्र सिंह, अमरजीत को समझा बुझा दिया। ठीक है, बोला ठीक है पिताजी, आपका जैसा आदेश हो। बहादुर तुम सियाना हो, समझदार हो। इंद्र सिंह, अमरजीत को प्यार से गेंद सिखाना है, क्योंकि वो 9 लाख का मेडल के सवाल है। धिक्कार दिया है, 9 लाख का मेडल मुझे राजमहुआ। अगर किसी तरह की दिक्कत या किसी तरह की गलतियां भी हो जाए, तुम बहादुर उसको क्षमा कर देना और प्यार से सिखा करके राजमहुआ। ठीक है पिताजी, हमने समझा करके रखेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। वापस में दोनों भाई झंझट नहीं करेंगे। नहीं करना है। मैं जा रहा हूँ। करिया पार नमया पिताजी, हे यो चरणों को मन से आशिका पिताजी, दियो जो बेटा बाटे। जियो रे तू लरुआ बाबू, मोहब्बत राय। हमारा शरीरा दुलारा होय तो दुनिया में। तोहर के हो या शिकार रहते इंदल हो कुमार। हाँ पता हो रोज में लट के दरबार तोहार। हाँ पता यो रोज में यो पिताजी ये बेचारा बाप। जना जना भैया रे कहा तो दुलारा हमार, बतिया रे मनिया बेटा तू रे भैया जी के। आई अपना यो जय पिता तारा बरस यो जा चल ले इंदलिया
झगड़ो न करिए दुलारा भैया से जाए, झगड़ो न करिए बाबू दोनों से भैयाली। यार नाम महाराजा गजब का राज, यहाँ कबरता यहाँ रह गए, महाराजा की रवा यहाँ कबरता है हमारा। ये दुर्गा मैया है दरबार, बाम दहन को है देखा दुर्गा मैया की रवा बम दही पूजा हमरा। चले दीवाना इंद्र है कुमार, रहिया बकरार बदना में चले दीवाना इंदल बाबुआ या सिंहासन बाबुई। अमरजीत सिंह जी भैया, पिताजी ने बोल के गया, तुम्हें सुनाई दिया या नहीं? अच्छी तरह से सुनाई दी है। अच्छा तरह से खेलना है दोनों भाई में, वापस में झंझट नहीं करना है, ठीक है? ठीक है। चलो हे रे यहाँ का चर्चा इंदल सिंह रे यहाँ हमारे छोरा, हे रे यहाँ बगीचा के बाबू, हे रे जतरा बना, हे रे घोड़ा सजाया इंदल सिंह रे रस बिंदुला के, ये रे बाल बाल में दिया मोती रे लगा, रे चारों टाप में जोड़ी नाल ठोका दूं, रे सोना के जीना रे बिंदुला के धरा, रे सोना लगा माधारा या बिंदुला के, रे मखमल चादर दूं रे बिछा, चढ़ गई इंदल ये मर्जिद रस बिंदुला पर, ये के दुर्गा मैया है दरबार, बम दही न रही है बेटा पर, आलो बाजारा के बोली ही करे ना, कर कर बतिया रे बदन हमीन, लो बजे रंग वाली कान चले इंदल या बगिया के। गंगा लाट बहर हरुदर, मैनो लटू जोड़ी रन क्षेत्रों से, गंगा बहल के हर डोर मैना लौट जोड़ी अब दरबार से। भैया कहना मनो रे हमार, रात फांसी चलते रह गए, भैया कहना मान रामन रातिया झांसी चलते रहे। ना भैया में जोड़ी मिला रे यार हम, मंदिर मंदिर कोरे जाना है, ना दया में जोड़ी मिले हो यार, मंदिर मंदिर को जाना। हिलो महाराजा का दरबार यहाँ का बरताया में रह गए, भैया का नाम हमार थोड़ा दर्जा बदनामी का, भैया कहना मान हमारा थोड़ा सा बदनामी का। चल चल बाबू या मेरे पिता सुन, चल चल बाबू रे या बाबा की जाके, बैठे इंदल हो दरबार में जा, बैठे इंदल अब दरबार। आइए श्रीमान बीच में फरमाइशी है हमारे मेला कमेटी का कि एक रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तोरे भरोसा देवी भरल साबाम, ओ तुम्हारे भरोसा मत सब लगे, तुम्हारे भरोसा देवी सब लगे। बाबू भैया दुनिया नगारिया के लोग, लगिया बच्चा बाबू यो बेटा के, ए बाबू भैया सुनियो सा आयो भागपन, बुला ले ये छरिया बाबा पंखा में बसई। मतलब बहिना के चरण मनाओ, चरण मनारिया हमें मता बहिना के, सबके चरण में हम शीशा नबा, सबके चरण में बाबू सब शीशा नबाबी। गाना गोरा लगे भैया उड़िया लड़त, हमारो के घर लगे किला उड़िया हलन, गई बाबू सब उड़िया हो रे, हमारो मकान यू लागे किला उड़िया लन। जगत कोट राजला उड़ियल करदौर, जगत कोट के राजा
अब सबको मेरे पता मेरे परिचय मालूम नहीं है। मेरा घर पड़ता है किला उड़ियल। मेरा नाम मामा माहिल है, जो कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युग में मेरा नाम अमर है। और जब तक किसी बस्ती में, भाई भाई में, गोतनी गोतनी में, बाप बेटा में, नगर बस्ती में जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं लगाते हैं तब तक मेरा पेट का दाना हजम नहीं होता है। तो आज मेरा झगड़ा चालू होने जा रहा है इसी मेरा नगर बस्ती से। नहीं नाने करियो क्या है? जे हो पहला बारे लिए दोस्ती छोड़ेबे की और अच्छा, गांव में नहीं मिले यहाँ झगड़ा। अच्छा ठीक है मास्टर साहब, इस मेला को हम बकस देते हैं। हाँ, सही। लेकिन आप सब मत चिंता कीजिए, मेरा तो दुश्मन वे है महप्पा किला राज में, जो कि हमारे भांजा आल्हा और रूदल, हमारे 151 बेटा का पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंक दिया। उसी दिन हम कष्टन खा लिए कि जब तक महप्पा किला को विनाश नहीं करेंगे, रुदल सिंह से बदला नहीं लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आज मेरा पत्रा बता रहा है, क्योंकि हम 6 मास आगे जानते हैं, 6 मास पाछे। तो आज आल्हा और रुदल दोनों भाई मिल करके अपने अपने बेटा को मैदान के बीच गेंद खेलने के लिए पठाया है। लेकिन अब यहां से मैं चलता हूं और दोनों बच्चा को, इंदल सिंह को, अमरजीत को, दोनों को उल्टा सीधा ऐसा हम पढ़ाई कराएंगे, ऐसा गेंद खेलना सिखाएंगे कि महप्पा किला में पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो सबसे पहले मेरा झगड़ा दोनों भैयारी का नहीं, दोनों पोता मेरा है, दोनों पोता पोता में लड़ा लेंगे। अरे तब बेला गया बगिया, चले बोरा अब बगिया में, अब यानी बेला अब काला चले माहिली अब बगिया के, माहिल चले बराबर जा, केने जाने बदनामी जा, माहिल चले बराबर जाए, केने जाने बदनामी के, भैया बोलते परमान केने जाने बदनामी जा, हरिया चाल बराबर जाए, तुमके माहिली अब बगिया में, सब करे है मारा को मेरा मुझे बढ़िया अब बगिया में, सब तो रह गई महाराजा में हो ना, तुमके माहिली अब बगिया। अरे कौन देश का जोर छतरी रे आ गए रे बगीचा में हल चल मचा रे, चल के देखूं वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत जा, खेले खिलौड़िया रे यहाँ बगी, आई लोया बेला दया बकालो चले नचना अब बगिया में, दुर्गा मैया आ गई तेरा महल, तुम तो हीरा के भी पता नहीं, आई दुर्गा मैया की के दरबार बाम दहीना देवी अब हमारा पर, संगनाट बहिरा उधर मैना लटू झोरी रे ना क्षेत्र आई गंगा बहै लटे हरिद्वार मैना लटू जोरी अब बगिया से, हिलो महाराजा का दरबार यहाँ का बताया महाराजा, लो महाराजा का दरबार यहाँ का बताया हम छोड़ा, भैया का नाम और हमार थोड़ा दर्जा बदनामी का, भैया का नाम हमार थोड़ा चर्चा बदनामी के, पर गया गई इंदल कुमार झुमके इंदल सिंह यहाँ बगीचा में, भैया सुनिए भगवान यहाँ का बताया। परम परम दादाजी, कुछ पोता इंदल सिंह, दादाजी हमने सोचा बेकार इजाजत का या मेरे बगीचा में कौन देश का छत्री मोगल बैठा या करके हलचल मचा रहा है, आज साले को पकड़ेंगे, इतना मार मारेंगे
गांड से गंगा बहा देंगे। गंगा मत हो, सब मेला का दुकानदारी सब भाग जाएगा। लेकिन दादाजी क्या? आपको पर नजर पड़ रहा, हाँ। मेरा गुस्सा शांत हो गया। शांत हो गया। सबसे पहले बार आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए। अच्छा, उड़ियल समाचार सुनेगा। हाँ, एक कहावत में, जब तक शीश बचे कंधा पे, अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया छतरी जन्मे, जो उड़ियल पर करे चढ़ा है, पंजा तोड़ दू उस दुश्मन का, आखिर जान रे की जाए। उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है ना? तुम अपना बगीचा का समाचार सुनो। दादाजी! किला का समाचार सुनो। दादाजी मेरा बगीचा का और मेरा महुआ किला का समाचार बहुत अच्छा ही है। अच्छा। आपका दया रहना चाहिए, शिव गुरु का दया रहना चाहिए, यह समाज का दया से मेरा समाचार बिल्कुल अच्छा ही है। तो इस बगीचा के बीच में क्या कर रहा तू? दादाजी आपको कहने में डर भी लगता है। क्यों? क्या आपके बारे में मुझे पता है? क्या? मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है। इस घर का झगड़ा उस घर, उस घर का झगड़ा इस घर, जब तक नहीं लगवाते हैं तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है। तुम्हारे खानदान का यही हालत है कि जब आते हैं तुम्हारे दरबार और किसी व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए, तो तुम्हारे खानदान का आदत है कि चुगलखोर, बेईमान, शैतान सब कुछ बना देता है। इसीलिए कहते हैं दादाजी, ये आपके पास में 100 कमर बेटा था, लेकिन इसी चुगली के चलते में हमारे चाचा जंगीर रुद्र सिंह ने आपके बेटा को पंजा उखड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। तो उसी दिन से हमने चुगली करना छोड़ दिया। क्या चुगली करना छोड़ दिए हैं? बिल्कुल। लेकिन वैसे विश्वास नहीं करेंगे। कैसे भी दादाजी आपके पास एक बेटा बच गया, अभ्यर्थन कुमार लंगरा, जो कि अभी उड़ियल किला में वर्तमान है। अच्छा, अगर बेटा लगा के आप कसम खाते हैं तब तो इंद्र सिंह को विश्वास होगा, ना तो नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है लगा? जब हम तुम्हारे पास चुगली लगाने के लिए आए हैं। लीजिए, कुलदीप प्रसाद यादव, कुलदीप प्रसाद यादव नौला, उनकी तरफ से 51 रुपये के नोट आगाह फरमाए हैं। पूरी पार्टी ओर से मैं बिल्कुल धन्यवाद फरमाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बोलेंगे। हाँ बोलिए दादाजी। जब तुम्हारे पास हम कोई तरह का वातावरण सोच करके आए होंगे, चुगली लगाने के लिए इस बगीचा में आए होंगे, तो मेरा बेटा भैचन मर जाएगा। दादाजी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, मेरे दादाजी चुगली करना छोड़ दिए हैं। दादाजी इधर तो आए हैं, किस लिए आए हैं? तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे दादा का आदत है, जब तक किसी देश में, किसी घर में जाकर के समाचार नहीं सुनता है, जब तक अपने भागिन आल्हा का, रुदल का, पोता इंदल का, अमरजीत का समाचार नहीं लेते हैं, हाँ हाँ तब तक हमको उड़ियल में चैन नहीं मिलता है। दादाजी मुझे भी पता है। तो कितने दिन बीत चुका है, इसीलिए हम सोचे कि जाते हैं महाबा किला राज और पोता इंदल से थोड़ा मिलजुल लेंगे। दादाजी इधर तो आए हैं। हाँ। आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम पाती किए। पिताजी को कहना, इंदर सिंह, अरे आप दिल्ली के राजा पृथ्वी शर्मा ने वो क्रिकेट का बाजी रखा है, साथ साथ लोला का मेडल भी रखा है। अच्छा, इधर तो आए हैं दादाजी क्रिकेट और गेंद सीखने के लिए। ओ कहने का मतलब तू गेंद खेलने के लिए आए हैं? हाँ, क्योंकि रुदल सिंह का कहना हुआ कि अभी से गेंद खेलेगा, गेंद खेलते खेलते थोड़ा सा बदन में गर्मी आएगा तो तेगा तलवार, 2-4 हाथ देगा तलवार भी सीख लेंगे, तो हर छतरी से लड़ाई दे सकते, मुकाबला कर सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। तो क्या तुमको गेंद खेलने के लिए आता है? हमको तो नहीं आता, आप ही तो बताइए कैसे खेलेंगे। तो इसमें क्या लगा है, हमसे गेंद खेलना सीखो। ठीक है, बोलिए ना। सबसे पहले एक बात तुम बताओ, ए महाबा किला राज किसका है? ये महुआ किला, हाँ, ये महुआ किला राज जो है यह मेरे पिताजी का है, मेरा चाचा रुदल सिंह का है। इस राजगद्दी पर कौन बैठता है? मेरा पिताजी।
तुम्हारा पिताजी? हाँ। बिल्कुल सच। लेकिन इंदल सिंह तुमको पता नहीं, ये राजमापा जो है रुदल सिंह का जमा किया हुआ है। हर छतरी से हर आदमी से मुकाबला करके सोना का सिंहासन बनाया है। राज करता है कौन? तो तुम्हारे पिताजी। हाँ। क्या तुम इस राज को बांट सकता है? दादाजी, हम अकेला तो नहीं आए हैं, हमारे साथ में अमरजीत सिंह भी है। वो अमरजीत भी है? जी जी। अच्छा, इसमें क्या लगा है? तो छोड़ो उतना बात को। हमने दोनों भाई एक गेंद फेंकने के लिए, गेंद हमने खेलेंगे, अगर हम इधर से फेंकेंगे अमरजीत सिंह कैच करेंगे, समझ गए हम। वो फेंकेंगे हम कैच करेंगे। हम समझ गए। अगर दोनों में से गेंद छूट गया अरे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मुल्क के गाछ बोलिए ना। हम जो पूछते हैं उसका जवाब दो। बोलिए। तो गेंद खेलने के लिए आया है, गेंद खेलो। ठीक। गेंद कैसे खेलेगा मुझसे सीखो। ठीक है, बताइए। अमरजीत तुम्हारे पास गेंद फेंकेगा। हाँ। और तुम लोगेगा। ठीक। तुम इधर से फेंकेगा तो अमरजीत लोगेगा। हाँ हाँ। तुमको ऐसा करना है, इतना जोर से गेंद फेंकना, हाँ। अमरजीत लोक नहीं पाएगा। अमरजीत नहीं लोकेगा। तुमको करना क्या है? क्या करेंगे? उसी मैदान के बीच में कॉलर पकड़ के एकदम जमीन पर लेटा देना है। ठीक। 10 लात जमा देना है पीठ पर। कहना है क्या? ए अमरजीत, अभी तुम इसी वक्त हमारे सामने से तुम हट जाओ और जा करके अपने माँ पिता से कहना, हमारे माँ पिता से आधा आधी राज बांट लेने के लिए। क्या अमरजीत सिंह से हम बोलेंगे? हाँ ठीक है। दादाजी कान खोल के सुन लीजिए। क्या? वो भी है बाबू रुद्र सिंह का बेटा, तो हम भी हैं अमरपति आला सिंह का बेटा। यही मौका है। अगर साला हमारे साथ इंसल्टी किया या बेतमीज बात बोला, इतना मार मारेंगे गोरा बदल को खड़ा कर देंगे। सही बात है। दादाजी देखो, रुदल सिंह है वीर बलवान, आला सिंह का उम्र घट गया है। हो सकता है इसी धांधली में तुम्हारे पिता को, तुम्हारे माँ को, तुमको घर से निकाल बाहर कर सकता है। तभी मौका है राजपाट बांटने का। क्या तुम राजपाट बांट सकते हो? अवश्य दादा करेंगे। तो इसी बात, अब तुम मैदान के बीच जाओ और गेंद खेलो। अमरजीत को इतना मार मारना, इतना पिटाई करना कि होश से बेहोश कर देना। ठीक है दादाजी, मैं जा रहा हूँ। ठीक। ये हो बाता कहना मानो हमार, यहाँ का वार्ता यहाँ हमारा है गए। दादा काला वाला हमार यहाँ का बरता है हमार छोड़। ये के दुर्गा मैया है दरबार, बामत है तू है देता पर। दुर्गा मैया की दरबार, बम हिंदू अब हमरा पर। चलो दीवाना इंदल रे कुमार, बच के पर जा रे यहाँ बगीचा में। ओ चल दीवाना इंदल बबुआन, क्या सिंहासन है बाबू इंदल। अब सब देख लिए कि इंदल सिंह को उल्टा सीधा पढ़ा करके मैदान के बीच में पठा दिए हैं। अब देखते हैं दूसरा पोता किस जगह में गेंद खेल रहा है। अब उसको उल्टा बात कह करके दोनों भाई में अभी उठा पटक नहीं करवाए तो फिर मेरा नाम मामा माही है। बबुआ रे सुनले हमारे चितरे जोन करमूल कत दुलारा तुरे बागिया में। चलो दीवाना मारा जीता जान, रहिया नहीं ना रे है बगीचा है। ओ चल दीवाना हमारा जिंदा जवान, क्या सिंहासन है मोर भैया के। तब तरह गए मरद मेहनाम, ऐसा न हो जोड़ी राजपूतों का। हो तब तो हमारा दम होना, बेटा सारा हो जोरी महवा।
दादाजी। खुश रहो अमरजीत। दादाजी अरे तुमको देख रहे हैं पोताजी। दादाजी बहुत दिनों के बाद मिले हैं हमसे। सबसे पहले उरियल की समाचार कहिए। उरियल का समाचार क्या पूछेगा, बिल्कुल ठीक ठाक है। और दादी जी कैसी है? दादी, तुम्हारी दादी? हाँ। अरे उसका क्या बात है पूछते हैं। आज 2-4 रोज से तबीयत खराब हो गया था। तबीयत खराब है? हाँ, 7 पोखर का पानी चढ़ा है। ए मामू जी, क्या? 7 बोतल बोलिए, पोखर कहाँ से लाते हैं? हाँ, 7 बोतल। हाँ होटल से। अच्छा। हाँ, उसको ले गए, क्या कहते हैं, हॉस्टल में जा करके सुइया दवा करवाए। हॉस्पिटल हॉस्पिटल बोलिए। हॉस्पिटल हॉस्पिटल बोलिए, हॉस्पिटल। अरे बूढ़े बात झिझ जाता है, क्या करें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो उसको ठीक ठाक कर दिए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, हम भी ठीक ठाक हैं। तुम अपना समाचार सुनाओ, मापा किला का क्या समाचार है, इस बगिया के बीच में क्या करता है? दादाजी मेरे मोहब्बत किला का समाचार बहुत अच्छी है। अच्छा। और सभी सदस्यगण बिल्कुल तंदुरुस्त होकर के जी रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आलाद सिंह अभी वीर बलवान है, रुदल सिंह वीर बलवान है, तेगेबाज है, हर छतरी से लड़ाई देता है। तो इसलिए अभी तुम ठीक ठाक है। मापा किला समाचार बहुत अच्छा है। क्यों नहीं रहेगा? लेकिन गेंद खेलने के लिए आया है। जी दादाजी हम तो गेंद खेलने के लिए आए हैं। क्या सोच करके आया है? सोचेंगे क्या, अभी तो पढ़ने लिखने का उम्र है। वो सब छोड़िए दादाजी। आज दिल्ली गढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने अच्छा। क्रिकेट का बाजी रखा था और हरमजादा एक कामनो किला में टीका पहुंचाया और मेरे किला मोहब्बा को नहीं, यानी छोटा जात बना दिया। हाँ। यही ना? और इसी सोच से मेरे बड़े पिताजी अच्छा। दिमाग लगाकर हम दोनों भाई साहब को बगीचा भेजा है गेंद खेलने के लिए, ताकि कायरों वाला कार्य ना करके बिल्कुल संघर्ष करके जाकर के हरमजादे को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे और मेडल को ला करके मेरे पिताजी के हाथ में दे देंगे। चाहे तुम जीतो या हारो, लेकिन मेडल लेना है। जीतेंगे, हारेंगे नहीं। तब जीतेंगे। बिल्कुल पराजय कभी नहीं हो सकती। गेंद खेलने का मेडल हमसे लिया करो पहले। अच्छा आप जानते हैं कैसे गेंद खेलते हैं? कैसे? अरे तुम्हारे बाप दादा नहीं खेला होगा, लेकिन हम तुमको ऐसा खिला देते हैं कि जिंदगी में नाम करेगा, हर छतरी से लड़ाई देगा तू। अच्छा। और सगड़े पास से पास रहेगा तू। तो कहिए कौन सी देर है? देखो तुम क्या करना, गेंद खेल, अस्करे गेंद खेलेगा क्या और कोई है? नहीं नहीं, मेरे साथ मेरे बड़े भैया है इंदल सिंह। वो इंदल सिंह भी आया जी। तो तुमको बोलना चाहिए ना, इंदल सिंह भी है। तो तुमको क्या करना है, कैसे जीतना है? कैसे जीतेंगे? इंदल सिंह उधर से गेंद फेंकेगा और तुम इधर गेंद लोकेगा। हाँ। और तुमको क्या करना, इधर से जो गेंद खेलना है, अच्छा। और फेंकना है, इतना जोम से फेंकना, इतना जोर से फेंकना कि बाउंड्री के बाहर चला जाएगा गेंद। अच्छा। इंदल सिंह गेंद नहीं रोक पाएगा, गेंद नहीं रोक पाएगा। उसी समय क्या करना है तुमको, ए भैया तुम गेंद देते हो हम लोगते हैं, लेकिन हम गेंद दिए तुम काहे न लोके। उसी मैदान के बीच में क्या करना है, जुल्फी पकड़ करके अरे मेरा... जमीन पर लेटा देना है। अच्छा। इतना पिटाई देना, इतना पिटाई देना कि इंदल सिंह को गांड से बुनिया झाड़ देना है। ए दादाजी क्या आपका दिमाग जगह पे है या नहीं? हमारा तो दिमाग ठीक है। कैसी आप उल्टी बातें बोलते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलने में। कौन चीज की शर्म है? किस चीज की शर्म? ए देखो एकरा गेंदो खिले माने खेले ले सिखवे छी, हमरे कैसे शर्म होना चाहिए। दादाजी क्या? हम दोनों भाई साहब एक ही थाली में भोजन ग्रहण करते हैं, एक ही सैया पे सोते हैं। अच्छा। ये लड़ाई वाली बातें कहाँ से आ गई? लड़ाई वाला बात नहीं है पोता, तुम्हारे जिंदगी के बारे में हम सोच रहे हैं। जरा स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? तो वही स्पष्ट करते हैं। ए मापा किला राज किसका है?
किसका है? बोलो, कौन राजगद्दी पर बैठा हुआ है? मेरे बड़े पिताजी बैठे हैं। बड़े पिताजी बैठे हैं, लेकिन जमा कौन किया है? मेरे पिताजी रुदल सिंह। तुम्हारे पिताजी किया है? हो सकता है किसी दिन अलाल सिंह को और इंदल सिंह को दिल में बदनीति आ जाएगा, तो तुम्हारे तीनों व्यक्ति को बख्शी झुका करके राजगद्दी से भगा देगा महाबा किला से। यही धांधली में तुमको राजपाट आधा आधी बांटने का मौका मिलेगा। दादाजी बोलो। बहुत आगे आप बढ़ रहे हैं, लगता है आज आपको कहीं चुगली नहीं मिली है। दादाजी, आप जिस दिन चुगली नहीं लगाते हैं ना, उस दिन आपके पेट का दाना हजम नहीं होता है। देखिए, हम इसके बारे में अच्छा सोचते हैं, क्या कर रहा है। इसी चुगली के कारण मेरे पिताजी आपके 151 बेटा को पंजा उखाड़ के श्री गंगा हरिद्वार में फेंक दिया था। अच्छा, तो तुम और अभी भी नहीं सुधरे हैं आप। तो हम कसम खा लेंगे, तुमको विश्वास हो जाएगा। सही बोल रहे हैं? हम सही बोल रहे हैं। तो खाइए कसम। इसमें क्या लगा है तुम्हारे पास? हम कोई तरह का वातावरण सोच करके आए होंगे, चुगली लगाने के लिए आए होंगे, तो मेरा बेटा बच्चन मर जाएगा। अरे वाह दादाजी, आप तो सच निकले। ईमानदार कब से हो गए हैं आप? अरे तुम्हारे खानदान का हम बहुत दिन से ईमानदार लोग हैं। अच्छा, इसीलिए तो देख रहे सुंदर वस्त्र पहने हैं। क्यों नहीं? पोता, यही मौका है तुमको लोग बनने का। इंदल सिंह को इतना मार मारना कि गांड से बुनिया झाड़ देना, कहना कि ए भैया इसी वक्त जाओ हमारे माँ पिता से आधा आधी राज बांट लेना। ठीक है अगर दादाजी। नहीं बांटा तो आइंदा हम देख लेंगे बगीचा के बीच में भैया, तो तुमको हम तलवार के नोक से हम एक एक नस जो टहलता है टोटल चुन चुन करके काट लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ गेंद खेलने के लिए, और आप भी चलिए यहाँ से। ठीक है, हम किला को। जाते हैं। अरे तब याला बेला अब किला चले बोला अब दरबार से अब ये लगा गया उकाला चले माही अब दरबार में चले बड़ा बच्चा के न जाने बदनामी का आई चले बराबर जाए के न जाने बदनामी के मैया दुर्गा की दरबार दुर्गा टुकड़ो बकरी वाले बढ़िया चले महिला चला उनके बढ़िया हो जब दरबार में बात सुन लेके दुर्गा मां दुर्गा सुमनो बकरी। बहुत विलंब हो गया है, मैं सबसे पहले अपने भैया को बुलाता हूँ, उसके पश्चात गेंद खेलना आरंभ करेंगे। भैया या बा, सुन ले इंदरा बाबुआ, एक आई हो दूल्हा डहाल, सुनिए हो या बात हमें या महाराज तक सुनिए या बात बाबू सा दुलराजा मर्जी आई गेंदा बाहो खेला है भैया बगीचा में जाए, मिलजुल खेला भाई भैया आई हो बगीचा। अमरजीत सिंह, हाँ भाई साहब, बहुत टाइम हो गया, पिताजी और चाचा जी इंतजार करते होंगे कब मेरा बेटा आएगा। चल बहादुर शुरू कर दो। ठीक है, आराम कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बोलिए। जैसे मैं गेंद दे रहा हूँ सही सलामत से, सही से पकड़ना, गिरना नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। सुन ले तू दुर्गा गे में मेरी महा सादा गे तो हिना जगत मगे रहे इंद्र से। ओ देवी है के सुन ले तू दुर्गा के मां सादा के सुहागनी
अमरजीत सिंह, जी भाई साहब। तुमको पहले ने समझाया, मैं तुम्हें गेंद दे रहा हूँ, सही से पकड़ना, लेकिन गेंद छोड़ा क्यों? भाई साहब, बोल। हम आपको सीधा गेंद दे रहे हैं, आप कभी ऊपर नीचे दाया बाया फेंक रहे हैं, तो कैसे पकड़ूंगा मैं? अरे मैं तुम्हें सही दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाता, समझ गया? ठीक है। सही से पकड़ना। एक बार तुमने माफ गलती किया तो हमने माफ किया, दोबारा माफ कर देंगे, तीसरा बार भगवान भी माफ नहीं कर सकता, समझ गया? ठीक है। दूल्हा रहा रे सोना, मेरा वाला सीता बाबू रे सो, फिर ने दोबारा रे गलती करी है भैया रे जी। ओ दुलारा रे सुना ले या बड़ा गीत जो फिर ने गलतियां बाबू करी है हमारो। बेहुदा कहीं का साला, तुम यही सोचता है मेरा बड़ा भाई है, मेरा पिताजी भविष्य राजा, हर लड़ने में चंदा लहतेगा, चलाने में खूंखार है, जो भी गलती करेंगे मेरा बड़ा भाई है, माफ कर देंगे। अमरजीत सिंह, क्या है? तो दोबारा चांस हो गया गलती। भाई साहब, बोल। अगर आपके पास गेंद खेलने की क्षमता है ना, तो जिस तरह मैं दे रहा हूँ उस तरह दीजिए, समझ गए? ठीक है, मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ, लेकिन अच्छा से पकड़ना। देवी है ये सोना, ले तू दुर्गा गई मेरी जमा, रही है ये सही दया ना रुपया बाबू गई नसीब। जब है गे सुना ले तू दुर्गा के मां, रही है गे सही दया सबरी तू गई हमारो। अब बोल किस में गलती है? भेलैया गलतिया भैया हो हमारा सजा, अबना गलतिया